और अब खबर है, अखनूर मुठभेड़ में फैंटम डॉग शहीद हुआ है। भारतीय सेना का फैंटम डॉग शहीद हुआ है। आतंकियों से मुठभेड़ के बीच फैंटम डॉग शहीद। अब तक 3 आतंकियों का सफाया हो चुका है। तो इस पूरे मामले में 3 आतंकियों का सफाया हो चुका है। अखनूर मुठभेड़ में फैंटम डॉग शहीद हुआ। तो अब तक 3 आतंकियों का सफाया हो चुका है। आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है और अब तक 3 आतंकियों का सफाया हो चुका है। अखनूर मुठभेड़ में फैंटम डॉग शहीद। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल, अखनूर सेक्टर जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जिसमें 3 आतंकियों का सफाया किया गया है, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? कितने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है? देखिए, जो जानकारी थी वो 3 आतंकियों की थी और तीनों आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं। ये हमें जो है वो सेना ने भी अब इसको कंफर्म कर दिया है, मगर अभी भी ऑपरेशन जारी है क्योंकि इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि कोई भी ऐसा विस्फोटक, कोई भी ऐसी चीज़ जो आतंकी वहाँ पर अपने साथ लेकर आए थे, वो कहीं अगर वहाँ हो तो वो विस्फोट होगा तो नुकसान कर सकता है। आप पीछे देखेंगे, इस वक्त सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो लगातार यहाँ पर देखी जा सकती हैं। लगातार यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है क्योंकि ये एक बड़ा इलाका है। जिस जगह पे, जिस जंगल में आतंकी छुपे हुए थे, इन आतंकियों को वहां से ढूंढ निकालना, उनको मार गिराना, ये सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है। और इस चीज को सुनिश्चित करना है कि जो आतंकी अपने साथ हथियार, गोला बारूद लेकर आए थे, वो किसी भी तरीके से जो है वो नुकसान जो है वो ना करें। और इसीलिए आप देखेंगे अभी भी यहाँ से हमें अंदर आगे जाने की अनुमति नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार रुक रुक के जो फायरिंग की आवाज़ें आती हैं वो साफ बताती हैं कि दरअसल जो सेना के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ये आगे जो बढ़ रहे हैं उस तलाशी अभियान के दौरान, तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह का विस्फोटक, किसी तरह की ऐसी कोई चीज़ जो है वो वहाँ ना हो, जो आने वाले टाइम में, यानी कि जब यहाँ पे सर्च हो रही है या फिर सिविलियंस वहाँ जाएं तो वहाँ उसको कोई नुकसान कर सके। आप देखें, इस वक्त सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ जो है यहाँ से जो ऑपरेशन में लगी हुई थी उनको यहाँ से पीछे जो है वो ले जाया जा रहा है। और ऑपरेशन में इस चीज़ को खास ख्याल रखा जाता है कि कोई भी हरकत अगर यहाँ पे हो तो उसको पूरे तरीके से भांपा जा सके। जिस तरीके से ये ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया है, बड़ा सफल ऑपरेशन इसे इसलिए कहा जाएगा क्योंकि 3 आतंकी मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी राहत ये है कि किसी तरह का नुकसान नहीं है। पिछले अगर 10 दिनों में देखें तो 5 ऐसे ही आतंकी हमले हुए, सिविलियंस को टारगेट किया गया, फोर्सेस की गाड़ियों को टारगेट किया गया, मगर सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ी राहत की बात है यहाँ पर कि सेना जो है बिना किसी नुकसान के इस वक्त इस ऑपरेशन में सफल है। हालांकि एक फैंटम जो आर्मी डॉग था उसकी इसमें कैजुअलिटी जरूर हुई थी कल। इस डॉग को जो है उस इलाके में आपको बता दूं कि भेजा गया था। ये बेसिकली अटैकर डॉग था, मगर अचानक जब ये डॉग वहां पे स्पॉट पे पहुंचा तो आतंकियों ने इस पर फायरिंग की, जिसमें इस जो आर्मी डॉग जो फैंटम है इसकी मौत हो गई। बाकी अगर बात की जाए तो ऑपरेशन अभी तक सफलतापूर्वक चलाया गया है। 2 AK सीरीज की राइफल्स मिली हैं, इसके अलावा हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, ID मिली हैं, पिस्टल्स मिली हैं और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ से बरामद हुई हैं। लगातार आप देखेंगे तो सुरक्षा बलों ने यहाँ पर सिविलियंस की मूवमेंट को अभी भी बाधित रखा है ताकि कोई भी अगर शख्स यहाँ से आगे जाए तो किसी तरह का नुकसान उसको ना हो पाए। सुबह भी जब हम तड़के यहाँ पे पहुंचे थे तो उस वक्त यहाँ आतंकी जो अंदर छुपे हुए थे उन्होंने अचानक से फायरिंग की और उसके बाद लगातार जो है सेना का अटैक जो है, काउंटर अटैक उन पे हुआ, जिसके बाद इन दोनों आतंकी जो बचे हुए थे उनको मार गिराने में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। बिल्कुल अजय, और जो एरिया आपके पीछे हम देख रहे हैं ये पूरा जंगल का एरिया है और ऐसे में देखिए दिन के वक्त तो ठीक है लेकिन रात के वक्त सेना के सामने तमाम चुनौतियां होती हैं इस तरह के इलाकों में जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ चुनौतियां कई सारी हैं। अगर आप देखेंगे तो ठीक पीछे घने जंगल का इलाका है और इस पहाड़ के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। इसी इलाके से इन आतंकियों ने घुसपैठ की होगी और उसके बाद ये यहाँ पर घात लगाकर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि सेना का काफिला जब यहाँ से गुजरे उसको घात लगाकर हमला कर सकें, जैसा उन्होंने कठुआ में किया, जैसा उन्होंने डोडा किश्तवाड़ में किया, जैसा उन्होंने राजौरी पुंछ में किया, उसी तरह का पैटर्न जो है वो अपनाना चाहते थे। और इससे चंद रोज पहले आप देखें तो गुलमर्ग में भी इसी तरह से LOC के साथ सटे उस इलाके में
जब सेना की मूवमेंट को देखा उस पर फायरिंग की गई। इसी तरह का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था, मगर क्योंकि सेना पहले से सतर्क थी, सेना की गाड़ियां जब यहाँ से निकली उससे पहले वहां पर बच्चों ने इस चीज की जानकारी दी थी कि यहाँ कोई संदिग्ध जो लोग देखे गए हैं। इसी के चलते जो है यहाँ पर जब यहाँ सेना की गाड़ियां निकली हैं उसके बाद तुरंत जो है यहाँ पर जो एडिशनल ट्रूप्स थे वो यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पर सेना के जवान पहुंचे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पहुंचा। उसके बाद शाम होते तक यहाँ पे आपको बता दूं कि स्पेशल फोर्सेज जो सेना की हैं या फिर एनएसजी कमांडोज हैं वो तमाम यहाँ पे पहुंच चुके थे। हालांकि ये जो ऑपरेशन है इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने जो है बड़ा रोल निभाया और उसमें तीनों आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली। मगर सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलाका है ये एक इलाका एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है। इसी इलाके में बटल में कुछ साल पहले जो है एक ग्रिफ के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी, कुछ लोग घायल हुए थे। तो ये साफ दिखाता है कि इस तरह की कोशिशें पहले भी यहाँ पे होती हैं और इसी कोशिश को एक बार फिर से पाकिस्तान दोहराना चाहता था मगर उसे अब नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल, और हमने देखा है कि किस तरह से लगातार पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक साजिशें हो रही हैं, चाहे सीमा पार से आतंकी भेजना या फिर इस तरह की घटनाएं, सेना के काफिले पर एम्बुलेंस पर हमला कराना, ये लगातार एक बड़ी चुनौती। और जम्मू का जो एरिया है वहाँ पर तो आतंकवाद वैसे ही सेना के सामने तमाम चुनौतियाँ खड़ा करता हुआ पिछले कुछ वक्त में नजर आ रहा है। एक बार सवाल दोहराइएगा। जी, हम देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ वक्त में, क्योंकि पिछले समय में सबसे पहले लोकसभा चुनाव और फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, इस बीच तमाम आतंकी गतिविधियां जो है वो जम्मू कश्मीर में देखी गई। हालांकि सेना ने लगातार सफाया कर दिखाया है, लेकिन किस तरह से आतंकवाद जम्मू के इलाके में, आसपास के एरियो में कैसे लगातार चुनौती बनता जा रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं सेना के सामने। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो पिछले कुछ समय में जब आतंकियों के जरिए यहाँ पर आतंकी हमले तेज किए गए थे चुनावों के वक्त, तो इस चीज़ का अंदेशा पहले से था कि चुनाव का समय जो 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में आया है, पाकिस्तान नहीं चाहेगा यहाँ पर किसी भी तरह से लोकतंत्र जो है वो फले फूले, यहाँ पर लोकतंत्र काबिज हो। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से ऐसे हमलों को तेज किया गया था। मगर जैसे ही सुरक्षा बलों ने इस चीज़ को भांपा, उसके बाद जब आतंकियों को द्वारा जो है सिविलियंस को और लोगों को निशाना बनाने का, सेना को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो सेना ने जो है अपनी स्ट्रेटजी को बदला और उसके बाद तमाम जो आतंकी जिन इलाकों में छुपे थे उनको जो है वो मार गिराया गया या फिर उनके खिलाफ एक्शन हुआ और उनको वहीं पर रिस्ट्रिक्ट किया गया। और उसी का नतीजा है कि आप देखें किसी भी तरह से आतंकियों की जो मूवमेंट थी वो ज़्यादा नहीं हो पाई और आतंकियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ जो साजिश थी उसको नाकाम किया। आतंकियों की साजिश को जो है वो नाकाम किया गया और सुरक्षा बलों ने भी उसी तरीके से अब उस पैटर्न को समझकर तुरंत जो है वो कार्रवाइयाँ तेज की, जिसपे आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला तेज हुआ है। हालांकि सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान को थी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि जिस भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो अशांति का माहौल वो बनाना चाहता है वो बना सके, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हालात हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भुखमरी से जो लोग मर रहे हैं वो दरअसल दुनिया देखे वो पाकिस्तान नहीं चाहता था। और इसीलिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को तेज करने का प्रयास किया और उन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने भी प्लानिंग की और उसी का नतीजा है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। यहाँ पर सैलानी पिछले सालों के मुकाबले देखे जाएं तो बड़ी तादाद में पहुंचे, यहाँ पर G20 हुआ। ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी और उसी के मद्देनजर जो है पाकिस्तान ने, अगर आप देखें तो पिछले 10 दिनों में 5 बैक टू बैक हमले किए हैं और ये हमले जो है करके पाकिस्तान यहाँ पर सिविलियंस और जो सेना है उसको निशाना बनाने की फिराक में था। मगर पाकिस्तान की इस मंशा को अब नाकाम किया गया है और इस हमले में जो पाकिस्तान चाहता था सेना की गाड़ियों को निशाना बनाना, उनको नाकाम करके यहाँ पर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए तो अखनूर मुठभेड़ में फैंटम डॉग शहीद, लेकिन इसके साथ ही अखनूर मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। अजय जानियाल की रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया किस तरह से जम्मू में आतंक जो है वो चुनौती बना हुआ है, लेकिन सेना जो है वो लगातार आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है।
तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के साथ मुठभेड़। अखनूर मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। अखनूर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा।